स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई काफी दिलचस्प है। क्या संख्याओं में सच में कोई राज छिपा होता है? क्या हमारे जन्म की तारीख या हमारे नाम के अक्षर, क्या ये सब हमारे जीवन पर, हमारी कहानी पर कोई असर डालते हैं? ये सवाल तो हमेशा से रहे हैं। हमारे पास द एंशिएंट साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी से कुछ जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी स्रोत के आधार पर समझें कि ये अंक ज्योतिष आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ किस्मत बताने का कोई तरीका है? क्या शायद उससे कुछ ज्यादा? या इसमें आत्मखोज और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ गहरे संकेत भी छिपे हो सकते हैं। अक्सर सुना है हर संख्या बोलती है। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं कि ये संख्याएं आखिर क्या कहती हैं। अच्छा, तो इसे जरा समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? अंक ज्योतिष है क्या असल में? देखिए, अंक ज्योतिष को एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान माना जाता है। इसका जो सबसे मूल विचार है वो ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज, जिसमें संख्याएं यानी नंबर्स भी शामिल हैं, उनकी एक खास तरह की ऊर्जा या कह ले कि कंपन, एक वाइब्रेशन होती है। ऊर्जा, वाइब्रेशन। जी। और हर अंक का अपना एक मतलब होता है, एक खास चरित्र होता है। जैसे इंसानों का स्वभाव होता है ना, कुछ वैसा ही। अच्छा, तो ये सिर्फ गणित के 1 2 3 नहीं हैं। इनको किसी तरह की जीवित ऊर्जा की तरह देखा जाता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। हाँ, होती है। बस वैसे ही हर अंक की अपनी एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। और ये ऊर्जा, ये वाइब्रेशन हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, हमारी सोच पर, हमारी भावनाओं पर, हमें मिलने वाले अवसरों पर, हमारी चुनौतियों पर, इन सब पर असर डाल सकती है। तो हमारी जन्म तिथि, हमारा नाम, ये सब मिलकर हमारी एक तरह की न्यूमेरिक सिग्नेचर या अंकीय पहचान बनाते हैं? बिल्कुल सही। यही वो पहचान है जिसकी ऊर्जा हमारे साथ चलती है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। स्रोत में कुछ अंकों के खास मतलब भी दिए गए हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि अंक 1 को नेतृत्व से जोड़ा गया है, अंक 2 सहयोग से, अंक 3 रचनात्मकता, ये सब। जी हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लेबल है या इसका कोई गहरा मतलब भी है, जैसे अंक 1 और नेतृत्व? नहीं, ये सिर्फ लेबल नहीं है। स्रोत के अनुसार अंक 1 की ऊर्जा वाकई पहल करने वाली, स्वतंत्र रहने वाली और हाँ, लीडरशिप वाली मानी जाती है। अच्छा। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, यही ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा हो जाए और असंतुलित ना हो, तो वही व्यक्ति थोड़ा अहंकारी, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। इसी तरह जैसे आपने कहा, अंक 5 स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो यही ऊर्जा अस्थिरता ला सकती है, जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति दे सकती है। और अंक 8 के बारे में भी कुछ था, कर्म और शक्ति से जुड़ा हुआ। हाँ, अंक 8 को शनि का अंक मानते हैं। ये कर्म, शक्ति, भौतिक सफलता से जुड़ा है, लेकिन साथ ही ये चुनौतियां और संघर्ष भी लाता है। शायद इसलिए ताकि व्यक्ति अपनी असली ताकत को पहचान सके। तो हर अंक की अपनी खूबी है और अपनी चुनौती भी। तो ये सिर्फ अच्छा या बुरा होने की बात नहीं है, बल्कि संतुलन की बात है, मतलब बैलेंस की। बिल्कुल परफेक्ट। अंक ज्योतिष का असली उद्देश्य यही समझना है कि हमारे जीवन में कौन सी अंकीय ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उनका आपस में तालमेल कैसा है, क्या वो दोस्त हैं या दुश्मन। अच्छा, अंकों में दोस्ती दुश्मनी भी होती है? हाँ, उनकी ऊर्जाओं के हिसाब से। और अगर कहीं असंतुलन है, कोई टकराव है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या कम से कम उसके प्रति जागरूक कैसे रहा जा सकता है। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का नक्शा जैसा है। ये विचार नया तो नहीं लगता। अंक ज्योतिष की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? मतलब कितना पुराना है ये विज्ञान? स्रोत इसके इतिहास के बारे में क्या बताता है? इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। स्रोत बताता है कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र और बेबीलोन, वहां भी अंकों के रहस्यमय गुणों में विश्वास किया जाता था, हजारों साल पहले। हजारों साल? जी। लेकिन इसको एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, या यूं कहें कि इसे पॉपुलर बनाने का श्रेय, अक्सर ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस को दिया जाता है। पाइथागोरस? अरे ये तो वही गणित वाले हैं ना, जिनका वो थ्योरम है। हाँ, वही पाइथागोरस थ्योरम वाले। लेकिन वो सिर्फ गणितज्ञ नहीं थे, वो एक रहस्यवादी दार्शनिक भी थे। उनका मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, इसका आधार ही संख्याएं हैं। पूरा ब्रह्मांड संख्याओं पर बना है? हाँ, स्रोत में यही कोट है।
द एंटायर यूनिवर्स इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। उनके लिए गणित सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसकी हार्मनी को समझने का एक जरिया था। और उन्होंने ही पश्चिमी अंक ज्योतिष की नींव रखी, जिसमें अक्षरों को भी अंक मान दिए गए। अक्षरों को अंक मान कैसे? हाँ, जैसे ए को 1, बी को 2, इस तरह से। अच्छा, और भारत में यहाँ इसे अंक ज्योतिष कहते हैं, इसका क्या इतिहास है? भारत में भी ये ज्ञान बहुत प्राचीन है। यहाँ इसे अंक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है और इसकी जड़ें वैदिक परंपराओं से जुड़ी हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि भारतीय अंक ज्योतिष अंकों को सीधे ग्रहों की ऊर्जा से जोड़ता है। ग्रहों से? जैसे ज्योतिष में होता है। बिल्कुल। जैसे श्रोत में भी बताया गया है, अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, राजा, आत्मा। अंक 2 चंद्रमा का, मन, भावनाएं। अंक 3 बृहस्पति यानी गुरु का, ज्ञान। 4 राहु का, जो अप्रत्याशित है, भौतिक इच्छाएं देता है। हाँ। 5 बुध का, बुद्धि, कम्युनिकेशन। 6 शुक्र का, प्रेम, विलासिता। 7 केतु का, आध्यात्मिकता, वैराग्य। 8 शनि का, कर्म, न्याय, थोड़ी देरी। और 9 मंगल का, ऊर्जा, साहस। वाह, तो ये सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, बल्कि ग्रहों और उनकी ऊर्जाओं का हमारे जीवन पर असर, इसका अध्ययन है। सही कहा आपने। ये ग्रहों की ऊर्जा और मानव जीवन का मिलन है। तो पाइथागोरस से लेकर वैदिक ज्योतिष तक ये मान्यता तो रही है कि अंकों में कोई शक्ति है, उनका ग्रहों से भी संबंध है। अब सवाल ये उठता है कि ये अंक हमारे जीवन पर असर डालते कैसे हैं, मतलब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये? स्रोत इसके लिए किन मुख्य तरीकों या संख्याओं का जिक्र करता है? हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत मुख्य रूप से 3 बहुत महत्वपूर्ण संख्याओं पर फोकस करता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को समझने में मदद करती हैं। 3 मुख्य संख्याएं कौन कौन सी? पहली है मूलांक, जिसे अंग्रेजी में बर्थ नंबर या ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। मूलांक, ये कैसे निकालते हैं? ये सबसे आसान है पर बहुत महत्वपूर्ण। ये सिर्फ आपके जन्म की तारीख, मतलब डेट, उसको जोड़कर निकाला जाता है। जैसे अगर कोई महीने की 14 तारीख को जन्मा है, तो मूलांक होगा 1 + 4 यानी 5। अच्छा, सिर्फ तारीख, महीना और साल नहीं? जी नहीं, मूलांक के लिए सिर्फ तारीख। अगर कोई 29 को जन्मा है तो 2 + 9 हुआ 11। अब क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो 1 + 1 यानी 2, तो मूलांक 2 हुआ। समझ गई। तो पहला हुआ मूलांक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर कहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। भाग्यांक, इसमें क्या जुड़ता है? इसमें आपकी पूरी जन्मतिथि, तारीख, महीना और साल, सबके अंकों को जोड़ा जाता है। अच्छा, पूरा डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जन्मतिथि है 14 जुलाई 1990, यानी 14071990। तो हम जोड़ेंगे 1 + 4 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 0। ये हुआ 5 + 7 + 19 = 31। अब 31 को फिर से जोड़ेंगे, 3 + 1 = 4। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 4। ठीक है, मूलांक तारीख और भाग्यांक पूरी जन्मतिथि। और तीसरी संख्या? तीसरी है नामांक, यानी नेम नंबर। ये आपके पूरे नाम, जैसा आप आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके अक्षरों को अंक मान देकर निकाला जाता है। नाम के अक्षरों से? वो कैसे? इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे पाइथागोरियन या चाल्डियन। इनमें हर अक्षर ए से जेड तक, उसको 1 से 9 के बीच एक अंक दिया गया है। जैसे पाइथागोरियन में A1, B2, C3, I9, फिर J1, K2, ऐसे। फिर नाम के सभी अक्षरों के अंकों को जोड़कर आखिर में एक सिंगल डिजिट नंबर निकाला जाता है। ओह, तो ये 3 मुख्य अंक हो गए, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। लेकिन इनका मतलब क्या है? मतलब ये हमारे बारे में बताते क्या हैं अलग अलग? हाँ, स्रोत के अनुसार ये तीनों हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे मूलांक बर्थ नंबर है, वो हमारी मूल प्रकृति, हमारी सोच, हमारे काम करने का तरीका, हमारी जो एकदम भीतरी पहचान है, उसको दिखाता है। ये वो ड्राइवर है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां। ठीक है, ड्राइवर। और भाग्यांक? भाग्यांक हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य, हमारे भाग्य या हमारे जीवन पथ को दर्शाता है। ये वो सड़क है जिस पर हमारी गाड़ी चल रही है, हमारे जीवन के बड़े सबक, बड़े अवसर और बड़ी चुनौतियां। इसे कंडक्टर भी कहते हैं, जो यात्रा की दिशा तय करने में मदद करता है। ड्राइवर, मूलांक, सड़क, भाग्यांक। और नामांक क्या है फिर?
गाड़ी का नंबर प्लेट? हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। नामांक ये बताता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारा सामाजिक व्यक्तित्व कैसा है, हम बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये हमारी गाड़ी का बाहरी रंग रूप या हमारी पर्सनल ब्रांडिंग है एक तरह से। तो एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें हैं, ड्राइवर मूलांक, सड़क भाग्यांक और बाहरी पहचान नामांक। स्रोत कहता है कि इनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले फ्रेंडली वाइब्रेशंस और कॉन्फ्लिक्ट की बात भी कही थी, इसका क्या मतलब है? हाँ, यहीं पर अंक ज्योतिष का असली विश्लेषण शुरू होता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत बताता है कि हर अंक की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक वाइब्रेशन है, और कुछ ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं, उनमें दोस्ती होती है, फ्रेंडली वाइब्रेशंस, जबकि कुछ ऊर्जाओं में टकराव होता है। टकराव, अंकों के बीच कोई उदाहरण दे सकते हैं? कौन से अंक दोस्त माने जाते हैं और कौन से दुश्मन, स्रोत के हिसाब से? देखिए, ये अलग अलग सिस्टम में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का मूलांक है 1, जो सूर्य का अंक है, नेतृत्व, स्वतंत्रता, थोड़ी जल्दबाजी, और उसका भाग्यांक है 8, जो शनि का अंक है, कर्म, संघर्ष, धैर्य, धीमापन। हाँ, 1 और 8। अब अंक 1 वाला चाहेगा कि सब कुछ फटाफट हो, वो लीड करे, लेकिन अंक 8 का रास्ता धैर्य और कड़ी मेहनत की मांग करता है, उसमें रुकावटें और देरी हो सकती है। स्रोत के अनुसार यहाँ एक अंदरूनी संघर्ष हो सकता है। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा, पर उसे बार बार लगेगा कि कुछ रोक रहा है, देर हो रही है। इससे फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। समझ रही हूँ। वहीं अगर मान लीजिए मूलांक 1 सूर्य हो और भाग्यांक 5 बुध, अनुकूलनशीलता, स्वतंत्रता, तेजी हो, तो ये ऊर्जाएं अक्सर ज्यादा आसानी से साथ काम करती हैं। दोनों स्वतंत्रता पसंद करते हैं, दोनों को बदलाव से दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ तालमेल बेहतर हो सकता है। और नामांक का क्या रोल है इसमें? वो भी दोस्ती दुश्मनी निभाता है। हाँ। नामांक इस पूरी इक्वेशन में एक और लेयर जोड़ता है। मान लीजिए किसी का मूलांक और भाग्यांक तो आपस में दोस्त हैं, तालमेल अच्छा है, लेकिन उसका जो नाम है, उसका नामांक, वो उन दोनों से शत्रुता रखता है। तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति अंदर से तो क्लियर है कि उसे क्या करना है, उसका रास्ता भी ठीक है, लेकिन दुनिया उसे गलत समझती है, या उसकी जो बाहरी छवि है वो उसके अंदरूनी क्षमताओं से मेल नहीं खाती। इससे मौके हाथ से निकल सकते हैं या उसे पहचान मिलने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार जब ये तीनों अंक, मूलांक, भाग्यांक और नामांक एक दूसरे के साथ हार्मनी में होते हैं, मतलब उनके बीच अच्छी दोस्ती होती है, तो जीवन में एक प्रवाह महसूस होता है। सफलता, शांति, समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। और अगर इनमें टकराव हो तो जीवन में ज्यादा संघर्ष, कंफ्यूजन या रुकावटें आ सकती हैं। तो क्या लोग अंक ज्योतिष का इस्तेमाल इन्हीं टकरावों को समझने और शायद कम करने के लिए करते हैं, मतलब जीवन में संतुलन पाने के लिए? बिल्कुल, यही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। हम सभी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो, एक तरह का संतुलन और सफलता चाहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। अंक ज्योतिष स्रोत के अनुसार ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ असंतुलित है, कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ टकराव हो रहा है। स्रोत इसके कुछ प्रैक्टिकल उपयोगों का भी जिक्र करता है, जैसे नाम सुधार या नेम करेक्शन। ये कैसे काम करता है? क्या आप नाम बदलने से कुछ होता है इस पद्धति के अनुसार? हाँ, ये अंक ज्योतिष का एक बहुत ही कह सकते हैं कि पॉपुलर और कभी-कभी विवादास्पद उपयोग भी है। विवादास्पद क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि नाम बदलने से भाग्य कैसे बदल सकता है। खैर, विचार ये है कि अगर किसी का नामांक उसके मूलांक या भाग्यांक के साथ अच्छी वाइब्रेशन में नहीं है, मतलब उनमें शत्रुता है, तो नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे कोई अक्षर जोड़ दिया या हटा दिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी के नाम में एक ए और जोड़ दिया या एस की जगह जेड कर दिया। इस तरह के बदलाव करके एक नया नामांक बनाया जाता है। ऐसा नामांक जो उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो। और इससे होता क्या है? दावा ये किया जाता है स्रोत के अनुसार कि इससे व्यक्ति की बाहरी ऊर्जा बदल जाती है, उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है और उसे बेहतर अवसर मिलने लगते हैं, या लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल जाता है। और व्यावसायिक नामों के बारे में क्या कंपनियों या ब्रांड्स के नाम भी अंकों के हिसाब से रखे जाते हैं? हाँ, स्रोत बताता है कि ये भी काफी कॉमन है। बहुत से लोग और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां भी अपने ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम या किसी नए प्रोडक्ट का नाम रखते समय अंक ज्योतिष की सलाह लेते हैं। वो क्यों? वो ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जिसका नामांक उनकी कंपनी के लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। जैसे अगर लक्ष्य धन कमाना है तो वो धन से जुड़े अंकों वाले नाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर प्रसिद्धि चाहिए तो उसके अनुसार, स्थिरता चाहिए तो उसके अनुसार। अच्छा, और मोबाइल नंबर या गाड़ी का नंबर चुनने में भी इसका इस्तेमाल होता है? जी हाँ,
बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर या गाड़ी के नंबर के अंकों का जोड़ भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो वो ऐसे नंबर चुनना पसंद करते हैं जिनका कुल योग उनके लिए लकी हो या कम से कम किसी नेगेटिव अंक पर ना आता हो। और विवाह अनुकूलता मतलब मैरिज कंपैटिबिलिटी का भी जिक्र था। ये कैसे देखा जाता है? क्या ये कुंडली मिलान जैसा है? हाँ, ये कुछ वैसा ही है, पर अंकों पर आधारित है। इसमें लड़का और लड़की दोनों के मूलांक और भाग्यांक की तुलना की जाती है। देखा जाता है कि उनके जो मुख्य अंक हैं वो आपस में कितने अनुकूल हैं, कितने मित्र हैं या शत्रु हैं। और उससे क्या पता चलता है? स्रोत के अनुसार अगर अंकों में अच्छी मित्रता है तो माना जाता है कि रिश्ते में सामंजस्य, आपसी समझ और लंबा साथ निभाने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर अंकों में शत्रुता है तो ये संकेत हो सकता है कि रिश्ते में ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं या टकराव हो सकता है। तो इन सब का क्या मतलब समझें? तो क्या ये सब जानने का मतलब है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? इसके क्या फायदे बताए गए हैं स्रोत में? स्रोत कई संभावित लाभों की ओर इशारा करता है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना। हाँ, अपने मूलांक, भाग्यांक और नामांक को समझने से व्यक्ति अपनी ताकतों को, अपनी कमजोरियों को और अपने सामने आने वाले संभावित अवसरों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से जान सकता है। ये एक तरह से खुद को शीशे में देखने जैसा है, पर अंकों के नजरिए से। तो ये एक तरह से अपनी एनर्जी प्रोफाइल को समझने जैसा हुआ? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एक एनर्जी प्रोफाइल या एक तरह का ब्लूप्रिंट है, और जब आप अपने ब्लूप्रिंट को समझते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि करियर चुनते समय। स्रोत के अनुसार इसे समझकर व्यक्ति अपने करियर को उस दिशा में ले जा सकता है जो उसके अंकों के ज्यादा अनुकूल हो, जिससे सफलता की संभावना बढ़ सकती है। या रिश्तों में अगर पता हो कि आपके और आपके साथी के अंकों में कहाँ टकराव है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, संवाद को बेहतर बना सकते हैं। और इससे मानसिक शांति भी मिल सकती है। हाँ, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को बेहतर समझ रहे हैं तो एक तरह का कंफ्यूजन कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एक स्पष्टता आती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या अंक ज्योतिष भविष्य तय करता है? क्या ये बताता है कि कल क्या होगा ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत भी इस बात पर बहुत जोर देता है। ये एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। अंक ज्योतिष नियति या भाग्य का कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाता। तो फिर ये क्या करता है? ये भविष्यवाणी नहीं है कि कल सुबह आपको लॉटरी लगेगी, बल्कि ये संभावनाओं को इंगित करता है। ये आपकी प्रवृत्तियों को बताता है, ये ऊर्जा के प्रवाह को दिखाता है। ये बताता है कि आपकी नैसर्गिक क्षमताएं क्या हैं, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आने की संभावना ज्यादा है और कौन से रास्ते आपके लिए ज्यादा स्वाभाविक या आसान हो सकते हैं। मतलब ये गाइडेंस जैसा है। हाँ, ये मार्गदर्शन का एक उपकरण है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। जैसे एक नक्शा होता है ना, वो आपको रास्ता दिखाता है, बताता है कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, कितनी तेजी से चलना है, ये रास्ता बदलना है, ये तो चलने वाले पर निर्भर करता है। अंतिम निर्णय और कर्म तो व्यक्ति को ही करने होते हैं। तो ये क्षमताओं और प्रवृत्तियों को समझने का एक साधन है, ना कि भविष्य जानने का। बिल्कुल, ये आपको, आपके टूल किट को, आपके औजारों को समझने में मदद करता है, लेकिन उन औजारों का इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरी तरह आप पर है। तो ये थी अंक ज्योतिष की दुनिया की एक गहरी झलक, जैसा कि हमारे स्रोत द एंशिएंट साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी में बताया गया है। हमने देखा कि कैसे संख्याएं सिर्फ गणित के निशान नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऊर्जा और कंपन का वाहक माना जाता है। जी, हमने मूलांक, भाग्यांक और नामांक के बारे में जाना कि वो कैसे हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं और कैसे उनके बीच का तालमेल या टकराव हमारे जीवन के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। अंक ज्योतिष हमें खुद को और अपने जीवन के रास्ते को समझने का एक और नजरिया, एक और दृष्टिकोण देता है। ये ब्रह्मांड और हमारे बीच के उस गहरे संबंध की ओर भी इशारा करता है जिसे हम शायद संख्याओं की भाषा के माध्यम से थोड़ा समझ सकते हैं। और अब सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारे जीवन की कहानी में अंकों का कोई प्रभाव है भी, तो क्या ये अंक हमारी किस्मत लिखते हैं, हमारी नियति तय करते हैं, या फिर वे महज दिशा सूचक हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं? और उस रास्ते पर चलना है या नहीं, कैसे चलना है, अपनी गति क्या रखनी है, ये चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। इस पर विचार कीजिएगा।